कोई बात नहीं, सब पढ़ा हुआ है, पिछला लेक्चर देख लेंगे सब, है ना। अच्छा अगला लो, अगर ए से बी बना, ठीक, अगर इसको हम डिवाइड कर दें 1/2 से, 1/2 से, तो के डैश सी अपना कितना आता है, के सी की पावर 1/2, है ना। ठीक, भाई मैंने 2 से डिवाइड किया है, 1/2 से थोड़ी, वो तो मैंने लिख दिया है ऐसे, ठीक, ये 2 ही है, समझ गया ना। हाँ ठीक ठीक, तो ये सीखा था। और बताओ और कौन सी कहानी केसी के साथ हो सकती है, और केसी कहाँ डिपेंड करता, रिलेशन, ठीक, मतलब ये सारी बात हो गई थी ना, मतलब ये 5 चीज़ें थी कि जिस पे ये डिपेंड करता था। अच्छा एक मोड ऑफ रिएक्शन भी हो गया था कि अगर उलट दें तो वो इन्वर्स हो जाता था। 5 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, ये सब कवर की थी। अच्छा ठीक है, फिर रिलेशन भी पढ़ लिए थे, क्या था रिलेशन, क्या था, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, अब क्वेश्चन करके इन सबको देख लीजिए कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, चलो क्वेश्चन ले लें। ये सब पता है ना, ये तो है अपना क्या, इसकी यूनिट क्या होगी, एटीएम, इसकी मोल पर लीटर, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.082, क्या था, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, इसका किस में लोगे, केल्विन में, और ये क्या है, ये गैसियस के मोल होंगे, हमेशा गैसियस के मोल, ठीक। अच्छा तो एक क्वेश्चन पहला, अगर H2 + Cl2 मिक्स किया गया और बनाया गया 2HCl, इसके लिए डेल्टा एन जी कितना है, बताओ, सब गैसेस स्टेट में 0 है दिवाकर, डेल्टा एन जी क्यों, हाँ यानी इसके आगे जो होता है ये मोल होता है, तो ये फार्मूला हम लगाते हैं डेल्टा एन जी के लिए, क्या लिखते हो, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो इसके मोल 2 हैं और इसके टोटल मोल कितने हैं, एक इसके 2 हैं, तो यानी कि 0 हुआ। अच्छा अब इसकी वैल्यू अगर इसमें उठा के रखें तो बताओ क्या आएगा, यहाँ देखो, तो यहाँ पे जो अपना Kp आ रहा है वो Kc RT के पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई, 0 आ गई, स्मॉल एन। यानी इस केस में देख पा रहे हो कि Kc और Kp क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, किसी की पावर 0 मतलब कितना, ठीक है, तो Kp और Kc इस कंडीशन में सेम, मतलब एक बात नज़र आई कि अगर डेल्टा एन जी हमारा 0 हो जाए उस केस में हमारा Kp और Kc भी सेम होगा, मतलब कोई क्वेश्चन पूछा हो उसमें Kc की वैल्यू दे रखी हो सपोज है, और आपसे क्या पूछ ले Kp, तो आप उसको सॉल्व मत करो, डेल्टा एन जी चेक कर लो, अगर डेल्टा एन जी सेम हो गया तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल में ये केस रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, डेल्टा एन जी मिल गया 0 तो उसका आंसर भी वही हो जाएगा जो Kc है, ठीक है, बड़े आगे देख लियो, आजकल वो नहीं दिख रहा है, क्या नाम उसका, अरे 2 लड़कों का नाम मैं ज़्यादा देता था, एक तो अब्दुल, एक इसके साथ था जो असलम, वो बीमार हो गया था ना उस दिन बहुत ज़्यादा, ठीक हो नहीं, किसके साथ रहता है, अच्छा रब्बानी भी नहीं दिख रहा है आज, रब्बानी आगे बढ़े भैया, इसको हटाए, लिख लो, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन हो गई, या फिर और एग्जांपल ले लो अपने पास, N2 हो गया
और O2 हो गया, इन दोनों को मिक्स किया गया तो बन गया 2NO। यहाँ भी क्या होगा, डेल्टा Ng 0, मतलब यहाँ पे Kp और Kc इक्वल है। ठीक है, ठीक। बाकी HI वाला तो फेमस है ही है। अगर यहाँ से H2 ले लो और क्या ले लो, I2 ले लो और दोनों को मिक्स कर दो, क्या बन जाएगा 2HI। तो यहाँ भी क्या होगा 0, डेल्टा Ng 0, Kp Kc बराबर। लिख लिया। पानी है। ठीक है, ठीक नहीं हुआ क्या वो सुभान? फीवर तो 2 दिन पहले भी था, अब एकदम सही नहीं हुआ। फीवर आ रहा है भाई, इस समय बहुत फीवर आ रहा है। फीवर बहुत सुन रहा हूँ, घर में मेरे फीवर आ गया किसी को। देखिए भाई, ठीक है। तो डेल्टा Ng वाला केस थोड़ा ध्यान रखना, मतलब इम्पॉर्टेंट है। ये फटाक से क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा Kp और Kc वाले। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। मान लो हमने ले लिया PCl5 और वो टूट गया PCl3 और PCl2 में। PCl5 और ये टूट गया PCl3 और Cl2 में। बताओ डेल्टा Ng कितना है अब्दुल्ला? वन है, -1 है। कितना है दिवाकर? 1 है ना, सिंपल तो है। ये डेल्टा Ng हम कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने, टोटल मोल कितना है? एक इसका है, एक इसका है, 2 हुआ। और इसका कितना है? 1, तो कितना आया? अच्छा, डेल्टा Ng अगर हमारा 1 आया, अब फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या है? Kp = Kc RT अपॉन और पावर डेल्टा Ng। तो ये 1 आया, तो इसका मतलब Kp = Kc, ये RT आया। अब इस केस में बताओ कौन बड़ा है, Kp बड़ा है Kc बड़ा है? कौन बड़ा? Kp बड़ा है। इस केस में आपका Kp हो गया Kc से। कैसे? देखो, अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो जाहिर सी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, अगर ये वैल्यू डिवाइड हो रही होती तो छोटी हो जाएगी। यानी नेगेटिव वाला अगर केस आया तब Kp छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस अपने साइड में यहाँ बना लो कि अगला केस कौन सा था? पहले वाला में तो इक्वल था, मतलब कि डेल्टा Ng 0 तो Kp Kc इक्वल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डेल्टा Ng क्या आया? डेल्टा Ng आ रहा है पॉजिटिव, है ना? तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। 0 से जितनी बड़ी वैल्यू वो सारी क्या होती है? पॉजिटिव। तब जब 0 से बड़ी आए तो उस केस में Kp बड़ा होगा Kc। हो गया? अगला केस, अगला एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, एक हो गया इक्वल वाला, एक हो गया ग्रेटर वाला। तीसरा एग्जांपल ले लो कि मान लो हमने अमोनिया को मिक्स कर दिया हाइड्रोजन में।
सॉरी नाइट्रोजन को मिक्स कर दिया हाइड्रोजन में और बन गया अमोनिया। बताओ क्या नाम था यार इसमें, क्या अब्दुल्ला तुम्हें बताओ, डेल्टा एन जी कितना है? डेल्टा एन जी -4 -2। ठीक, प्रोडक्ट में कितना है? 2 है। रिएक्टेंट में कितना है? 4 है ना, 3 इसके इसके 4 हो गए, तो आया कितना? 4 से 2 गया -2। ठीक है, वापस आओ अपने फार्मूले पे। क्या होता है फार्मूला? Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। कितना आया है? RT की पावर -2, और माइनस में आएगा तो कहाँ चला जाएगा? ये अपॉन में चला जाएगा, Kc अपॉन RT पावर 2। अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो ये वैल्यू क्या होगी? छोटी हो जाएगी। इसका मतलब इस वाले केस में Kp छोटा होगा, Kc बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा Ng कैसी आ रही है? नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख पाओगे। थैंक यू। डेल्टा Ng क्या है? नेगेटिव, तो 0 से क्या होगी? छोटी होगी। 0 से जितनी छोटी वैल्यू सब क्या होती है? नेगेटिव। 0 के नीचे वाले रेंज सब नेगेटिव। तो ये वाला केस होगा, तो ये केस होगा। अगर वो पॉजिटिव में आएगा तो Kp बड़ा होगा, अगर नेगेटिव में आएगा तो Kp छोटा होगा। अगर 0 आया तो दोनों इक्वल होंगे। सही है। आ रहेगा तो भाई 8 बजे आ जाया करो। ये सब तो पता है 7:30 बजे आके बैठ जाते हैं। नहीं ऐसा ही नहीं है। सबसे पहले कौन आता है यहाँ पे? जब एकदम खाली रहता है, सीधे मन चाहे सीट पे बैठ जाता है। कौन है वो? मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि मुझे हमारी दिखता है तो क्लास में, तो प्रिंस भी दिखने लगा है। और है कासिम, ये वैसा है, कभी Kp ज़्यादा कभी Kc ज़्यादा। और Kp और Kc दोनों का बराबर कौन है? मतलब जो एग्जैक्टली 8 बजे आ जाता है। 8 बजे एकदम आके आऊँगा, बस टाइम पे 8 बजे आया, 3 मिनट पहले। ठीक है भाई, चलो अच्छा एक और एग्जांपल। अगर PCl3 को Cl2 से मिक्स किया और बना दिया PCl5, बताओ डेल्टा Ng क्या है? तो यहाँ पे Kp Kc में क्या रिलेशन? Kp छोटा है ना? नेगेटिव से ध्यान रखो। कितने प्रोडक्ट में? 1 है। रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 हैं। तो डेल्टा Ng कितना आया? -1 आया। और अगर डेल्टा Ng नेगेटिव आ जाए उस केस में क्या होगा? जो RT है वो नीचे चला जाएगा, तो Kp छोटा हो जाएगा। ठीक, चलो हो गया ये सब। अब आते हैं क्वेश्चन के दौर में। ऐड करना। तो हम पढ़ रहे थे बेसिकली, ये तो चलो फार्मूला हो गया, रिलेशन हो गया Kp Kc में। अब हमने देख लिया था कि जो मतलब Kc जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है,
वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, वो सारी चीज़ें देख ली कि मोड ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन, अगर उसको उलट दो तो उलट जाता था, मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर हो जाता था, डिवाइड करो तो 1/n हो जाता था, ऐड करो तो दोनों के k1 k2 मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों के k1 k2 रेशियो में हो जाते थे। इतना पढ़ लिया था। अच्छा ठीक है, और क्या चीज़ होती है जिस पे ये डिपेंड करता है, और क्या चीज़ होता है जो इस पे मतलब जो जिस पे ये केसी डिपेंड करता है। देखो एक चीज़ और ये है कि अभी जो सिलसिला स्टार्ट होने वाला है न्यूमेरिकल्स का, वो अच्छे क्वेश्चंस का होगा जिसमें थोड़ी सी केसी की पूरी समझ होनी चाहिए, केसी है क्या एक्चुअल में। ऐसे नॉर्मली हम समझ गए कि हाँ भाई जैसे मान लो रिएक्शन लिखा है, समझने के लिए थोड़ा और समझ लो इसको अच्छे से। अपना VIP एग्जाम्पल N2 3S2, आराम से इसको समझो, अगर किसी को समझना है तो बार बार पूछ लेना क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, N2 3S2 बनाया अमोनिया। ठीक, चलो केसी लिखना जानते हो, केसी कैसे लिखते हो बताते जाओ। NH3 लिखोगे, पावर 2 लगाओगे, ठीक है, और N2 लिखोगे, ठीक है, S2 लिखोगे, पावर 3 लिखोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये तो हम समझ गए कि हमें ऐसा लिख देना है, पर ये जो एक्चुअल में ये जो कंसंट्रेशन है कौन सा, हम इसको बोलते भी हैं कि कब, एट इक्विलिब्रियम। ठीक, तो नॉर्मल केस में तो हमें केवल रिप्रेजेंट करना है तो आप रिप्रेजेंट कर दो, खत्म कहानी। पर जब कंसंट्रेशन दे देगा तो कौन सा वाला कंसंट्रेशन यहाँ फिल करना है इस जगह पे, कौन सा वाला, इक्विलिब्रियम वाला। मतलब जब इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए तो बचा हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वही हमें यहाँ पे रखना है कंसंट्रेशन। समझ रहे हो? जैसे यार देखो ये अपने पास है, मान लो इस समय स्टैंडर्ड कंडीशन में इसके कितने मोल हैं, 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके कितने मोल, ठीक। ये अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, क्या बोलोगे, एट इनिशियल, शुरुआती दौर में अभी ऐसे ही है। थोड़े समय बाद मान लो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, क्वेश्चन में बोल देगा, और जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, वो ध्यान रखना कि सारी कहानी हमें किस पे कैलकुलेट करनी है, इक्विलिब्रियम पे। हमें आगे पीछे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो टाइम दे दे 5 सेकंड पे इतना हुआ, 6 सेकंड पे इतना हुआ, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जाना है एट इक्विलिब्रियम, वहीं पे कंसंट्रेशन पता करना है और वही कंसंट्रेशन लाके यहाँ पे रखना है। समझ रहे हो? अभी क्वेश्चन समझ जाओगे, फिलहाल समझो। अच्छा मान लो ये नॉर्मल केस में हम देख रहे हैं इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल, मतलब इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 3 मोल से, उसका 2 मोल बन रहा है अमोनिया का। ठीक है, ये अमोनिया है, ठीक। अच्छा मान लो कि इसके कुछ समय एट इक्विलिब्रियम मान लिया कि इसके x मोल चले गए, ठीक है, टूटे और इसका x मोल चला गया, ठीक है। इसका कितना जाएगा, कितना जाएगा इसका, कौन बताएगा, हमारा बताओ। 3 - 3x, अरे भाई इसका 1 मोल जा रहा था, ठीक है, तो इसका 3 जा रहा था, अब इसका x गया तो उसका 3x जाएगा ना, तो बचेगा कितना इसका, 3 - 3x। समझ रहे हो? इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, अगर ये समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन हर जगह फंस जाओगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही हमें कंसंट्रेशन को देखना होगा और वही कंसंट्रेशन हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। ये जो एक्टिव मास है, वैसे तो नॉर्मल हम पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, पर यहाँ ये एक्टिव मास क्यों हुआ, यहाँ एक्टिव मास इसीलिए हुआ कि इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कितना है। वो कैसे निकालते हो आप, फार्मूला पता है आपको, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर लीटर, ये फार्मूला ध्यान रखना, ठीक है। तो अब बताओ इसका प्रोडक्ट कितना बना, कितना बनेगा बताओ कोई, हाँ 2x बनेगा, समझ गए, इसका 1 तो इसका 2 तो इसका x तो इसका 2x, इतनी बात समझ में। अब ये जो इक्विलिब्रियम पे जो हमारा कंसंट्रेशन आया, हमने बोल दिया है, वो क्वेश्चन में बोल देगा, अगर बोल देगा तो समझ जाओ कि हमें यही सारे कंसंट्रेशन उठाने हैं। तो क्या ये कंसंट्रेशन है, क्या ये कंसंट्रेशन है, नहीं, ये क्या है, ये मोल है। अब इसका कंसंट्रेशन बनाओ, अब बताओ क्या होगा, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन में बता देगा कि भाई ये रिएक्शन कितने लीटर में हो रही है, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर,
मान लिया ये 1 लीटर में हो रही थी, तो इसको क्या करना है, 1 लीटर से डिवाइड, 1 लीटर से डिवाइड, 1 लीटर से डिवाइड। अब ये सब क्या हो गया, कंसंट्रेशन। अब ये सबका क्या निकल आया, एक्टिव मास। अब आप निकालो यहाँ से क्या, Kc। समझ रहे हो, कितने लोगों की बात समझ में आई। जो अब इसको उलट के समझते हैं, बताओ यहाँ से अब कंसंट्रेशन कितना होगा इसका, NH3 का 2x। यहाँ क्या इस्तेमाल करोगे, 2x के पावर 2। ठीक है, N2 कितना है, 1 माइनस x इस्तेमाल करोगे। H2 3 माइनस 3x का क्यूब। अब ध्यान से सुनो, अब किसी क्वेश्चन में वो कह देगा कि एट इक्विलिब्रियम इतना इसका कंज्यूम हो गया, नाइट्रोजन का कितना कंज्यूम हो गया, 0.6 मोल चला गया, तो आपको 0.6 यहाँ रखना है और आपको सीधे क्या मिलेगा, Kc। आई बात सुनने, तब इस केस में Kc ऐसे निकालो। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, है, होगी। और एग्जांपल लेंगे, एक काम करो, इसको उलट दो, इस रिएक्शन में उलट मतलब ये उलट मत दो, मतलब इसके 3H2 को इस तरफ कर लो, N2 को इस तरफ कर लो, ठीक रहेगा। इसको लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो कि कितने कितने मोल जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तब तो कंपेयर करा पाओगे जब इसको उलटेंगे तो। ये बात समझ में आती है, यही है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यही है, इसी पे पूरी कहानी चलेगी। कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन मत करना, कंसंट्रेशन अगर गिवन है तब तो काम खत्म, क्वेश्चन पढ़ लो पहले, दे रहा कंसंट्रेशन दे रखा है, देखो 3 स्टेज में करेगा। अगर आपको ग्राम दे देगा तो क्या करना होगा बताओ, ग्राम दे दे तो क्या करना होगा। मान लो इसने कह दिया कि नाइट्रोजन का भैया 40 ग्राम है और इसका 30 ग्राम है, हाँ, तब उसका पहले क्या निकालोगे, मोल, पहले ये निकालना पड़ेगा N, और फिर ये कहेगा कितने लीटर में रिएक्शन हो रही है, फिर आप 20 से उसको डिवाइड करोगे, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव मास में, ठीक है। और फिर वही इस्तेमाल करना है हमें Kc। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत होगी तो वो सीधे कौन सा मेथड लगाएगा, यूनिटरी मेथड, और वहाँ से पता लगा लेगा। सीधे यूनिटरी मेथड पे खेलो कि इसके 1 से 3, ठीक है, तो इसके x से 3x, ठीक है, उसके 1 से 2 तो इसको x से 2x। देखो अभी ये बहुत समझते हैं। नहीं तो किसने बोला, 21 को है, अरे तब तो हो जाएगा। देखो 2 या 3 लेक्चर केमिकल इक्विलिब्रियम के बच्चे हैं, उसके बाद सीधे आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा। 4-5-6 लेक्चर उसके लगेंगे, ख़त्म हो जाएगा, रिवीजन करा देंगे वापस। अब की बार टेस्ट ऐसे नहीं कराऊंगा तुम लोगों को कि हम पढ़ा दिए, चैप्टर खत्म हो गया, जाओ टेस्ट दो। अब की बार मैं प्रिपेयर करके तुम लोगों को बैठाऊँगा। केमिकल ही है सिर्फ, तब फिर क्या, तब भी रिवीजन करा लेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल ना, ठीक है, मोल भी है, मतलब अब सीधे सीधे वो क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चलेगी। 1 + 3 + 7 नहीं +5 + 7 + 9 कितना होगा, कितना होगा, 1 + 3 + 5 + 7 16। इसे ऐड कर लियो, ऐड नहीं करना है, ऑड नंबर कभी भी ऐसे अगर ऐड करना हो 1 3 5 7 9 11, हाँ पूरा गिन लो और उसका स्क्वायर कर दो, टोटल कितना है उसका स्क्वायर कर दो। चलो भाई आगे बढ़े भाई, इसको नोट कर लिया। अच्छा 1 से 100 तक ऐड करना हो तो ऐड करो, कैसे ऐड करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 100 तक हो जाएगा ऐड।
हो गया ना भाई, आगे बढ़े। दूसरा फॉर्मूला है, हाँ दूसरा रिएक्शन लिखा जाए, आज कलर चेंज कर दिया। इसी को लिखो, इसी को उलट के लिखो। 3H2 रिएक्ट कर रहा है N2 के साथ, क्या बना रहा है 2NH3। अब ध्यान से, इनिशियल स्टेट में क्या होगा, इसके कितने मोल, इसके 2। अब देखो, अब ध्यान से, अब मान लो मैंने बोल दिया एट इक्विलिब्रियम, इसके कितने मोल चले जाए, इसके x मोल चले जाए, तो इसके कितने जाएंगे, अब बताओ कितना जाएगा, कौन है बताएगा। इनर्टी मेथड लगाओ अगर कंफ्यूजन हो। हाँ देखो, इसे इसके 3 मोल थे तो इसके कितने, अगर इसके 1 मोल होते तो इसके कितने, और इसके x होते तो कितने, समझ रहे हो, 1/3 इंटू एक्स, यानी कि x/3 जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना जाएगा, बनेगा कितना, फिर लगाओ यूनिटरी मेथड। 3 से कितना बना, 1 से कितना बनेगा, बात बदल दी, 2/, तो x से कितना, समझे भाई, तो कितना बनेगा इस बार, बात समझ में आ रही। ऐसे लिख लेना प्रॉपर वे में। अच्छा, अब इसको मैं सही करना चाह रहा हूँ, जो पहले वाला था वही हो जाए, पहले वाला था जो हो जाए। एक काम करो, इसके कितने चाहिए थे पहले वाले में, जब मैंने उल्टा लिखा था इसके x ही तो गए थे, तो एक काम करो, इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 3 से और 3 से। अब चेक करो, देखो वापस वही हो गया, ये हो गया कितना 3 - 3x, ये कितना हो गया 1 - x, ये कितना हो गया, देखो पहले यही तो था। अब समझे, दोनों बात बराबर है, क्लियर हुआ, यूनिट नहीं हुआ तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी एट इक्विलिब्रियम वाली बात हो, कितना मोल जा रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा यूनिटरी मेथड खेल के उसको सही कर लेंगे और पता कर लेंगे कितना क्या बन रहा है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा इसमें अफरा तफरी मचा दी, इसको सही करके लिख लो वापस से उल्टा। ठीक, तो आगे जो हो उससे थोड़ा सा यूनिटरी मेथड खेल लेना। कितना गया था यहाँ से x, तो यहाँ कितना गया था x/3, और यहाँ पे 2/3x। ठीक, ये क्या आया है मोल, हमें निकालना क्या है कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चन में बोल दिया कि कितने लीटर में हो रहा है, 500 ml में हो रहा है, ठीक है, तो वो तो पता ही है, मोल लगा के मोलेटी निकाल लेते हो। अगर ये 500 ml में हो रहा है तो क्या करोगे, इसको 3 - x डिवाइड बाई 500 है ना, इसको लीटर में तो कन्वर्ट करोगे इंटू 1000, यहाँ से कितना होगा 1 - x/3 अपॉन 500, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 500। भाई 1000 से मल्टीप्लाई कर तो लीटर में कन्वर्ट कर लेना, मोल पर लीटर। ये बात समझ गए सब, नोट कर लो उसको फटाक से। भाई ये बहुत हेल्प करने वाला है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये जो समझ गया फटाफट न्यूमेरिकल कर लेगा, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए फाइनली, यहाँ से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। एट इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू चाहिए हमें, वो भी क्या कंसंट्रेशन, यानी कि नंबर मोल पर लीटर, इसी को बोलते हैं एक्टिव मास। इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, इसी को बोलते हैं मोलैरिटी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, ये बात समझ गए, क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा, जो समझ जाएगा वो थोड़ा आसान। नोट कर रहे हो गया, आ गया, तुम पहले से नोट करे बैठे हो हैं, तुम पुरानी नोट्स में मैच कराते हो। अच्छा, ये पूरी बात है कि नहीं तो ठीक है, लिख लो। लग रहा है क्लास, जैसे क्लास 12 में, जैसे वहाँ स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ मैं,
तो वहाँ ये भी करना पड़ता है, कॉपी चेक करो। ये लग रहा है यहाँ भी कॉपी चेक करनी पड़ेगी मुझे। हाँ चलो लाओ, दिखाओ नोट्स, साइन करवाओ कॉपी में। काम पूरा है कि नहीं? यहाँ तो सब सेंसिबल हो, खुद काम पूरा करो। काम पूरा करोगे फ़ायदा होगा, नहीं पूरा करोगे नहीं फ़ायदा होगा। हैं? ठीक है भाई, चलो सबने नोट कर लिया? पीछे लिखना भी कुछ देख लो धीरे धीरे भाई। अभी तो केसी ही चल रहा है, केपी पहुंचने दो, फिर केएक्स पर पहुंचने दो। पर यह मेजर पोर्शन हमारा ख़त्म हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसके बाद ली चैटलियर है, डिसोशिएशन है, वहीं पे टॉपिक टूट जाए। क्लिक कर दूं? ठीक, चलो। तो हम समझ गए कि हाँ हमें एट इक्विलिब्रियम पे ही कंसंट्रेशन लेना होगा। ठीक, एक क्वेश्चन हो जाए इस पर, तो एक क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा फील आ जाए। क्वेश्चन लिखो। फोर मोल्स ऑफ ए 4 moles of A mixed with 4 moles of B at equilibrium for the reaction A plus B gives out C plus D. 2 moles of C and D form. The equilibrium constant बताना है आपको, मतलब आपको Kc बताना है। हाँ क्या बात। और बाकी सब ट्राई करो, कितना आ रहा है? आ रहा है 1/4, 1/2, 4 और 1। ये तो है जो इसमें कर रहा है। अभी सीखा है सब कुछ, एकदम सही सही कर दो। आ गया? आया 1? साउथ का तो आ गया, बाकी सबका नहीं आया। करा जाए? देखो इधर रिएक्शन लिखो। यहाँ पे अपने पास A प्लस B बना रहा C प्लस D। कितने मोल हैं इसके इनिशियल स्टेट में? 4 मोल, 4 moles ऑफ
A एंड 4 मोल्स ऑफ B। इसके 4 मोल, इसके 4। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या होगा, इसका तो कुछ बनेगा ही नहीं। अब क्या होगा, इन्होंने बोल दिया साफ साफ किस स्टेज पे, एट इक्विलिब्रियम। तो अगली स्टेज होगी एट इक्विलिब्रियम। देखो जैसे हम केसी निकालना चाहे तो केसी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, अभी के लिए क्या लिखोगे भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिखोगे C, और क्या लिखोगे D, और फिर क्या लगाओगे, यही तो सीखा है। पर अभी आपने सीखा कि हमें यहाँ कंसंट्रेशन वाले केस में कौन सा कंसंट्रेशन रखना है, इक्विलिब्रियम वाला, एट इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, तो बताओ एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, उसका कितने बन रहे हैं भाई, इसके कितने जा रहे हैं, इन्होंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, पर ये इन्होंने बताया कि इसके बन कितने रहे, 2 जा रहे। तो 2 इसके बने, 2 इसके बने, तो भाई इसके गए कितने होंगे, अभी सीखा। अगर इसके 2 जा रहे हैं मतलब 2 बन रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से 2 2 गया, दोनों इक्वल है, तो बचा कितना। अब बताओ सबके कंसंट्रेशन मिल गए, लीटर भी होना चाहिए, है ना। अब नहीं दे रखा है तो स्टैंडर्ड 1 लीटर में ही हो रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो इतना समझ लो। तो बताओ फाइनली अपने पास अब कितना आया, केसी, सबका उठा के रख दो, 2 2 2 2 कटा कटा 1। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं आपकी बात। तो एक पॉइंट नोटिस करोगे कि हमें एट इक्विलिब्रियम वाला ही कंसंट्रेशन लेना है, बचा हुआ कंसंट्रेशन। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत, सानिया नहीं समझ में आया तो बोलना भी तो चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, समझा नहीं समझा, क्या समझ आया। देखो यही चीज़ अभी समझा रहे थे पीछे कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो भी मोल हो, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में हमारे पास रिएक्शन तो हो नहीं रही है, तो प्रोडक्ट तो कुछ बनेंगे नहीं। उसके बाद इन्होंने बोला कि बाद में एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम स्टेज आई है इस रिएक्शन की, तो प्रोडक्ट में पास 2 मोल्स बने हैं C और D के, C के B और D के, ईच लिखना चाहिए। ठीक, तो अगर इसके 2 मोल मिले तो इसके गए कितने होंगे, 2 2 गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ बचा हुआ कंसंट्रेशन यही है अपना एक्टिव मास, यही एक्टिव मास हमें लेना है। ठीक, वैसे सीधे हम लोग क्या करते थे, ये तो खाली रिप्रेजेंटेशन था, ये केवल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, और अब हमें क्वेश्चन करना है एक्चुअल कंसंट्रेशन ले करके एट इक्विलिब्रियम पे। तो एट इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन कितना है, 2, इसका कितना 2, इसका कितना 2 2, तो सारे कंसंट्रेशन उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये D का, ये C का, ये B का और ये A का। ठीक, यहाँ उठा के रख दिया। अभी और क्वेश्चन करते हैं, परेशान ना हो, समझ में आएगा पूरी बात। ठीक, यही है सबसे, यही खास है, आयनिंग में तो भर भर के है ये, आयनिंग में भर भर के यही मिलेगा, तो यही सीख लो। ये नहीं सीख पाए तो आयनिंग तो डूब गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अपने साइड से क्वेश्चन लेते हैं। लिखो भाई, बढ़िया क्वेश्चन। अब की बार अपने पास एक रिएक्शन है H2 और I2, और इसको मिक्स किया गया और इसने बना लिया 2HI। ठीक, सब गैसेस हैं। अब इसके देखो ध्यान से, इसके जो वो दे रखे हैं, इसका जो अमाउंट दे रखा है वो 2 ग्राम लिया गया है, इसका अमाउंट लिया गया है 2.54 ग्राम, ध्यान से, और इसका लिया गया है 2.56 ग्राम बना है। ये चीज़ इक्विलिब्रियम पे ऑब्टेन हुई है, मतलब ठीक, लिया नहीं गया, ये इन्होंने बता ही दिया कि एट इक्विलिब्रियम, हाँ बता ही दिया है, तो आसान कर दिया आपके लिए। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम और ऑब्टेन्ड
इन आ 1 लीटर वेजल। ठीक है भाई, आपके पास इस समय वॉल्यूम भी है, आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, Kp एंड Kc दोनों। ऑप्शन जीरो पॉइंट 0.4 0.4 आएगा कितना, क्या 127, हाँ 127 लिख लो, ये दे देगा, हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। एच का तो पता ही है, आई का दे देगा 127 एटॉमिक। 0.8 0.8 0.4 0.8, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अच्छा क्वेश्चन, ट्राई करो। करो करो, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्राम दे रखा है, पहले किस में जाना है, मोल में, फिर कहाँ जाना है, कंसंट्रेशन पे, उसके बाद आराम से निकल आई कैसे। अब निकाल लो। अगर सबका अमाउंट इक्विलिब्रियम पे दे रखा है तब तो आसान हो गया, सोचना नहीं है कितना गया कितना बचा क्या हुआ, वो तो सीधे बता दिया उन्होंने कि इतना इतना इक्विलिब्रियम स्टेज पे है ही है। मतलब S2 है 0.2 ग्राम, I2 है 2.54 ग्राम, 2.54 है। आर की वैल्यू 0.082, 0.08 भी रख सकती हो, अप्रॉक्स आया। तुम आर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, टेम्परेचर तो है नहीं है। थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज़ करो, तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ डेल्टा एन जी 0 है, और डेल्टा एन जी 0 मतलब के पी और के सी दोनों सेम आएगा। तो अगर कोई स्मार्ट आदमी हो तो इसका ऑप्शन नहीं, बी क्यों, एक और बी दे रखा है, वो भी चालाक होते हैं, वो इतने वो नहीं होते, वो भी जानते हैं कोई बच्चा कर सकता है, डेल्टा एन जी निकाल ले। अच्छा आया है 0.4, हाँ तो फिर ठीक है, तब फिर श्योर है, तब तो बी ऑप्शन जाएगा। लेकिन हाँ एक चीज़ ये हो सकती है, मान लो 4 ऑप्शन पड़ा हुआ है और उसमें कहीं गलती से एक ही ऑप्शन सेम है और डेल्टा एन जी आपका 0 आ गया, तब तो सॉल्व ही मत करो, मार के निकल जाओ, वही आंसर सही होगा। आया, हाँ 0.4 आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, 0.4।
चले भाई सिस्टम से, इसको हटाऊँ यहीं सॉल्व करूँ, ये हटा दूँ तो जगह मिल जाएगी थोड़ी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि 1 लीटर है, इतना याद रहेगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब्दुल्ला यहाँ पे डेल्टा एनजी क्या है? 0 है, मतलब दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद आके देखो, और देखो ज़्यादातर केस में ना जब भी केपी केसी पूछे तो समझ जाओ वहाँ डेल्टा एनजी एक बार चेक करना जरूरी है, जब भी केपी केसी एक साथ पूछा हो। उसके बाद देखो इसका कितना दे रखा है 0.2, इसका 2.54, इसका ठीक है। ये क्या दे रखा है? ये ग्राम। पहले इसको मोल में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन जो निकालना होता है, एक्टिव मास किस में आता है? नंबर ऑफ मोल पर लीटर। लीटर तो अपने पास यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकाल लो, ठीक है। मोल का फॉर्मूला पढ़े हो पीछे, क्या होता है? ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका कितना होगा? 2 है, 2 से डिवाइड। ठीक, ये कितना होगा? ये हमें कहानी किस पे दे रखी है? एट इक्विलिब्रियम पे ही दे रखी है, तो हम सीधे इसी पे करेंगे काम। ये होगा 2.54 डिवाइड बाई, हाँ इसका 127 होता है, इसका दुगना कर दो 254। ठीक, इसका कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 1 हो गया, इसका 128 है ना, 127 और एक 128। ठीक, ये क्या निकला है? मोल। 1 से डिवाइड करने कोई मतलब है नहीं, 1 से डिवाइड करो। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ प्रिंस? बोलना चाह रहे थे तो दोनों लोग गए। यस, एक बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हम कंसंट्रेशन चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है? ये मोल आ गया ना अपना, तो मोल पर लीटर करोगे, 1 लीटर है ये, उससे क्या डिवाइड करना। ठीक, तो यानी कि अगर कंसंट्रेशन भी देखा जाए तो इसको 1 से डिवाइड करने का मतलब वही मिलेगा वापस। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ कर लो, ये कितना हो गया? 0.1। ठीक, ये 00 यहाँ बढ़ जाएगा, ये कैंसिल 1 होगा, तो 0.01 ना, 0.01। यहाँ पे क्या होगा? डेसिमल हटाओगे, 2 0 नीचे बढ़ेगा, 128 दुना आ जाएगा, और फिर 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.02। ये आ गया कंसंट्रेशन, मतलब मोल आया। अब इसको 1 से डिवाइड कर लो, 1 ही लीटर तो अपने पास है, तो किसमें कन्वर्ट? कंसंट्रेशन में हो गया, और एट इक्विलिब्रियम वाला ही लिया जाता है। अब हमें निकालना क्या है? केसी पहले निकाल लो, क्या होगा बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, HI का स्क्वायर, और कंसंट्रेशन ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब बताओ क्या क्या है? ये कितना है? होल स्क्वायर तो 2 बार लिख लें इसको, 0.2 इंटू 0.02 डिवाइड बाई H2 0.1 0.01। भाई काटन पेटन पावर में ले लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे नहीं, पावर वाले बच्चे भाई ये कुछ हैं जो अपने तरीके समझते हैं, पावर नहीं यार, दिक्कत हो जाएगी इनके लिए। 0.1 0.01, ठीक है। देखो ये वाला इससे चला गया, सिर्फ 2 बचा। यहाँ से काटेगा तो 1 डेसिमल ले जाएगा सिर्फ, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0.2 इधर होगा, और इधर बचा क्या? 2, और मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 आया। ये क्या निकला अपना? KC। अब यहाँ डेल्टा NG भी चेक कर लिया गया है, और डेल्टा NG हमारा आया है 0। इस कंडीशन पे हमें क्या मिलता है? हाँ, KP बराबर KC मिल जाता है। इसका मतलब KP की वैल्यू भी 0.4 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। समझ गए सब? अब्दुल्ला बात समझ में आई कि नहीं? मोल पढ़े हो कि नहीं? यहाँ पे मोल की क्लास ले चुके हो, खुद से पढ़े होगे ना यहाँ, बस ठीक है। तो बस मोल आता है, मोल की कहानी भाई हर चैप्टर में दिखती है। दिवाकर कहाँ चले गए थे? अच्छा ठीक है, ये निकल गया, ये समझ के गए थे ना, ये तो वापस आ गया। चलो ठीक है, ठीक है। सानिया समझ में आया?
पक्का? अब के पास समझ में आ गया ना? मतलब मोल चाहिए, मोल, और कौन सा वाला? एट इक्विलिब्रियम। आगे पीछे से मतलब नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेज का हमें मोल मिला। इस क्वेश्चन में मैंने साफ साफ बोल दिया कि भाई ये इक्विलिब्रियम के ही जो बने हुए या बचे हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। वो भी मोल में कन्वर्ट कर लो। मोल में दे रखा हो तो ख़त्म कहानी। लेकिन ध्यान रखना कि ज़्यादातर केसेस में आपको ये मोल ही देगा, ठीक है? अब मेहनत करवानी होगी तब वो ग्राम दे देगा, तब आपको मोल में कन्वर्ट करके उसके बाद लीटर से डिवाइड करके उसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करके तब केसी पे पहुंचना होगा। उदित ठीक है? चलो बड़े भैया आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जाए। एक क्वेश्चन लेंगे, इसे थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। लिख लो इसको पहले। किसकी पेन चल रही है भाई? हो गया ना ओवर? चलो क्वेश्चन लिखो और इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे साथ साथ। द केसी बताना है, द केसी फॉर सेम रिएक्शन है H2I2 gives out 2HI इज 64। आपके पास यहाँ पे केसी गिवन है। इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर is reduced to 1/2 of its original volume, तो आपको बताना ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ केसी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ केसी। अब बताना है जब आधा कर दिया गया वॉल्यूम तब केसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, केसी कितना होगा। ऑप्शन ट्वेंटी 32, 16 और 64। ट्राई करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा आप लोगों को। फिलहाल ट्राई करो अपनी साइड से। दिवाकर, डेल्टा एन जी कितना? क्या सर वही बार बार पूछने में, पीछे ही पूछ रहे थे, वही पूछ रहे, कुछ नया। हाँ 64 ही आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। यहाँ पे जो केसी है
वो केसी वही है। अब समझो, सॉल्व नहीं करना है यहाँ कुछ। देखो केसी जो है, केसी, ये नोट बना के लिख लो, और कोई क्वेश्चन ऐसा दिखे तो सीधे आंसर। केसी डज नॉट डिपेंड कहाँ कहाँ नहीं डिपेंड करता। सबसे पहला नंबर, वॉल्यूम पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम 1 लीटर लो 2 लीटर, घटा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। दूसरा, प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक। पीछे आप देख चुके हो भाई, कंसंट्रेशन कम ज़्यादा करते रहो। इक्विलिब्रियम का अपना एक अलग फंडा है, जितने पे वो इक्विलिब्रियम लेता है उतने पे इक्विलिब्रियम लेगा। भाई हम चाहे 10 किलो चीनी घोल दें चाहे 20 किलो, जिस टाइम पे जितना उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उतने पे वो होके जाके सेट हो जाएगा। फिर आप मिलाते रहो, बोलते रहो। मीन्स ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। और चौथा पॉइंट किस पे डिपेंड नहीं करता? परजेंस ऑफ। इसको मैं अलग से समझाऊंगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले 4 पॉइंट लिख लो। पॉइंट 4, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, और कौन सी बात है? हाँ, इनर्ट मटेरियल हो, परजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल। अब इनर्ट है तो इसका तो वैसे भी कुछ नहीं। इनर्ट मटेरियल में क्या आता है? जैसे हीलियम, नियॉन, हाँ, आर्गन, ये सब, इन सब का परजेंस अगर हो तब भी कोई फ़र्क केसी पे नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन है और केसी की बात कर रहा है तो जो केसी दे रखा है वही केसी अपना हो जाए सीधे। एक पॉइंट और है जो मैं अलग से बताना चाह रहा हूँ, वो है परजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसको थोड़ा समझेंगे हम, पहले नोट कर लो फिर इसको थोड़ा समझा रहे हैं। परजेंस ऑफ कैटलिस्ट का थोड़ा सा रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ, वॉल्यूम को क्या कर दिया गया? आधा कर दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, आधा कर दो, दोगुना कर दो, जितना करना कर लो। केसी की वैल्यू वही रहेगी इस रिएक्शन के लिए हमेशा। देखो केसी होता है ना, जो केसी, ये हर रिएक्शन के लिए एकदम फिक्स होता है। ये डिफाइंड है कि इसकी वैल्यू इतनी होगी इसके लिए। अब उसके लिए आप चाहे आर्डन कितना भी ले लो, इसके लिए जो केसी फिक्स कर दिया गया कि भाई इसकी केसी इतने पे आती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं ये सब एक एज्यूम करके पढ़ते हैं। ठीक, मान लेते हैं जैसा कि इस वाले के लिए मैंने 64 लिख दिया। 64 थोड़ी है, बता दिया कि भाई इफ़ अगर इतना है, इन केस, तो आप बताओ। ठीक, तो अगर रियल में देखा जाए तो सबकी केसी अलग अलग है, सबकी केसी अलग अलग है। बट यह है कि अगर उस रिएक्शन की केसी आपके पास है तो आप कई चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये हम कल देखेंगे कि अपने पास अगर केसी प्रेजेंट हो, केसी जैसे हमें पता चल गया इतना केसी है, फिक्स होना चाहिए, पर उस रिएक्शन का केसी उतना ही होना चाहिए। जैसे 1.6 × 10⁻³ मान ले इसका केसी है, सपोज दैट। तो अब हम क्या क्या बता सकते हैं? अब उसके बारे में रियल बात आप बता पाओगे। 64 यहाँ बोल दिया तो आप कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में अभी, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स है, ये समझने के लिए है, कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन सिखाने के लिए है। पर एक्चुअल में केसी अलग होता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे कि केसी अगर हमारे पास प्रेजेंट हो एग्जैक्ट वाला, तो हम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, क्या रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्या रिएक्शन में मूवमेंट होगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगा। केसी देख के ही पता कर पाओगे। फिलहाल इसकी बात मैं क्या बता रहा था, लिख लिया सबने ये? ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है, मैं इसको क्यों बताना चाह रहा हूँ। इसका एक ग्राफ बनता है। कैसे? देखो, ये बताओ कैटलिस्ट होता क्या है और कैटलिस्ट क्यों डाला जाएगा यहाँ पे? ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो कैटलिस्ट का काम रिएक्शन जल्दी करवा देना है, ये नहीं कि केसी चेंज कर देगा। भाई केसी अगर किसी रिएक्शन की, सपोज दैट हम इसी एग्जांपल ले लेते हैं इसका ही, कि H2 और Cl2 मिलकर के बना लिया 2HCl। इसका केसी मैंने फिक्स कर दिया 1.6 10⁻³ ठीक, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब आप इसका वॉल्यूम बढ़ा लो, इसका प्रेशर बढ़ा लो, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दो, इसको 3 किलो ले लो, इसको 20 किलो ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ये केसी कितना है, इतना और इतना ही रहेगा। कैटलिस्ट का मामला क्या है कि हाँ कैटलिस्ट में एक चीज़ होगी, देखो मान लो कि रिएक्शन जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन है या कुछ भी, ठीक, ये टाइम, पहले इधर से क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था, बनते बनते दोनों कहाँ मिल गए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिला, इक्विलिब्रियम टाइम। वीडियो के अंदर ये भी आवाज़ आती है टिक टुक टक टिक टिक, ठीक, इधर देखो। तो अब क्या होगा, जैसा मैंने इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाला, यहाँ मैंने क्या अप्लाई किया, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो इक्विलिब्रियम यहाँ मिल रहा था कब, 10 मिनट पे, वही इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिल जाएगा, थोड़ा पहले मिल जाएगा। पूरी बात समझ आ रही, हो सकता है 2 मिनट में। तो ये टाइम को कम कर सकता है बट केसी की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, समझ गए हो? मतलब जो इक्विलिब्रियम कॉस्ट हमें इक्विलिब्रियम बाद में मिल रहा था, लेट में मिल रहा था, वो थोड़ा पहले हो जाए, टाइम को रिड्यूस कर देगा भाई, जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, खाना जल्दी पक जाएगा नमक मारने के बाद, ठीक है। ये थोड़ी हो जाएगा मामले चेंज कर दे, जो डाला पनीर डाला तो वो कुछ और हो जाए, चिकन बन जाए, ठीक, केसी वही रहेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लो, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन केस आप जब कैटलिस्ट आ जाए तो ग्राफ ऐसा जाएगा, बहुत ही टेढ़ा ग्राफ, सो सैड, लाइफ लॉन्ग मेरी आर्ट सही नहीं हो पाएगी, एक्सेस भी टेढ़ा बेढ़ा भाई, सही बना लो आप लोग थोड़ा, बाकी सीधे जहाँ पे मिल जाए वही अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट है बस। तो यहाँ पॉइंट लगाओगे और लिखोगे क्या, इट प्रोवाइड केसी अर्लियर, बस बहुत गंदा लिखा है, 2 मिनट, मतलब टाइम मैंने एज्यूम कर लिया है कि जो ये समझ लो कि ये टाइम एक्सिस ग्राफ है, ठीक है। अब पहले केस में जब ये कैटलिस्ट नहीं था तब हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा था कब, 10 मिनट पे, यहाँ टाइम पे, और जब हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो हमें इक्विलिब्रियम मिल गया 2 मिनट पे, मीन्स पहले मिल गया, पर ये वैल्यू वही रहेगी। कल थोड़ा और विजुलाइज करा दूंगा कि हाँ केसी एक्चुअल में क्या है, पूरी तरह समझ जाओगे, है ना। अभी पूरी बात केसी समझ नहीं आई है, अभी तो आप सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हो, हाँ भाई के एफ के बी कंसंट्रेशन ये वो, है ना, पर एक्चुअल में ये होता क्या है, केसी क्या क्या पता कर सकता है केसी, वो कल हम पूरी तरह समझेंगे। कल और अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे, और बढ़ाऊँ 2-4 और हो जाए, 6 मिनट बचा है, 1-2 क्वेश्चन और हो जाए, क्योंकि कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये तो मैंने बता दिया कि किस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे से डिपेंड नहीं करता, ये प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बस प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में ये होगा कि अर्लियर हो जाएगा केसी, पहले मिल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ था, इनर मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है, बात सही कहा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा केसी। अब कम ज़्यादा कर दोगे तो दिक्कत होगा, ठीक, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दोगे तो दिक्कत आएगी, तो वहाँ पे हम एक्जो केसी केपी भी फर्क पड़ेगा भाई, केपी पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर पे तो वो डिपेंड करता ही है, ठीक। देखो इधर, हाँ मैं क्या बात कर रहा था, भूल गया, हाँ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक। तो कल हम टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी देखेंगे, जहाँ से पता चलेगा कि रिएक्शन को देख के हम बता पाएंगे कि ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक,
ये रिएक्शन कैसी है, एक्सो की एंडो, वी डोंट हैव एनी आइडिया, पर कल हम पूरी तरह समझेंगे हैं कि डेल्टा एच बताएगा हमें कि ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। हालांकि वो बताएगा कैसी ही घूम फिर करके, ठीक है। अच्छा फिर मैं भूल गया क्या हो रहा है मुझे। क्वेश्चन, हाँ भाई एक लोग याद रखा, हाँ सर पीछे कहाँ थे बताने क्या जा रहे थे। हाँ तो मैं बोला था डिपेंड किस पे करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, ठीक है। एक चीज़ और भी तो कल हम लोगों ने पढ़ी थी, 4-5 चीज़ें कि उस पर डिपेंड कर रहा था, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन को उलट दोगे तो केसी भी उलट जाएगी, दो रिएक्शन को आपस में ऐड कर दोगे तो केसी पे फर्क पड़ जाएगा, किसी नंबर से सब में मल्टीप्लाई कर दोगे तो केसी पे फर्क पड़ेगा, दो रिएक्शन को आपस में घटा लोगे बढ़ा लोगे तो केसी पे फर्क पड़ेगा। भाई 2 लीटर 2 कंटेनर है, ठीक है, या एक में मान लो है केसी अपने पास इतना रहा तो आधा आधा कर दिया, ठीक, तो ये तो वॉल्यूम हो गया ना, तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक। फिलहाल तो ये सारी, चलो एक क्वेश्चन हो जाए, बहुत बातें हो गई हैं। चलो तो यही मैं बताना चाह रहा था भाई, कैसी कैसी करके एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन, कोई नहीं बोलेगा बीच में, ये क्वेश्चन सिर्फ अब्दुल के लिए है। 5O2 ये बन गया P4 O10, डी ऑप्शन थोड़ा नीचे। देखो इधर अब्दुल, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है और इसमें केसी बताना है, सोचो। और एक चीज़ ये है कि इसमें बोल दिया गया है कि ये वाला सॉलिड, ये वाला गैस और ये वाला सॉलिड, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं बीच में, ठीक, कोई बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब्दुल का क्वेश्चन है, ऑप्शन कौन सा सही। बाकी सब लोग देखो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोल दिया बीच में कोई नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही छोड़ दो, नहीं अब मेरा ही नहीं है तो करना क्या है, कर लो। वो तो अब्दुल बोलेगा, फिर बाकी सब बाद में बोलो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है एक्सप्रेशन ऑफ, भैया एक्सप्रेशन देना है। ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देना है किसी का, जल्दी बताओ जल्दी। सुब्रा, तुम्हारा नाम है सबा, सुन के बता रहे हो कि क्लियर बता रहे हो? अब बताओ क्यों। नहीं याद करो, कल बताया गया था कि सॉलिड हमेशा 1 जब भी केसी का एक्सप्रेशन लिखना हो, ठीक है। वैसा तो लिख लोगे, ऐसे लिखो ना, कंसंट्रेशन P4H10 एक्सप्रेशन लिखोगे जब, तो कितना होगा P4, हाँ O2, हाँ क्या होगा, मान लिया करो कभी कभी। चलो अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो
बताया गया था कि जो प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड, सॉलिड तो हमेशा 1 यूनिटी मानो उसका कंसंट्रेशन, ठीक, और लिक्विड है तब भी 1, ठीक है, और वाटर को कब 1, वाटर भी तो लिक्विड है, लेकिन हमेशा नहीं 1 मानना है, जब वो गैस के साथ हो, ठीक। फिलहाल तो बताओ ये कितना, ये सॉलिड है ना ये, तो इसको क्या मानोगे 1, तो ऊपर वाला क्या हो गया 1 हो गया, और ये भी तो सॉलिड है तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ये तो गया, ये दोनों गए, बचा क्या, तो ऑप्शन कौन सा आया, डी ऑप्शन आया, ठीक है। तो टाइम हो गया है, तो मिलते हैं इसी चैनल पे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, केपी केसी करते रहें। थैंक यू। क्या हो जाता है?